आज का टॉपिक है गणना यानी कि संख्या। आज हम देखेंगे 1 से लेके 20 तक संस्कृत में संख्या सेंटेंसेस में कैसे यूज़ करनी है। तो सबसे पहले हम 1 से 4 तक देखेंगे जो कि तीनों लिंगों में चलती है। जैसे कि आपके सामने एक टेबल है। सबसे पहले दिया है पुल्लिंग। अब पुल्लिंग में संख्या 1 को कहते हैं एकः, और नीचे एग्जाम्पल दिया है एकः बालकः एकः वृक्षः। यानी अगर कोई भी पुल्लिंग शब्द है जैसे कि बालक, वृक्ष, तो हम उसके साथ एकः ही यूज़ करेंगे। हम स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग वाली संख्या नहीं लगा सकते। स्त्रीलिंग में हम बोलते हैं एका। एग्जाम्पल के लिए एका बालिका, एका महिला। ठीक इसी तरह नपुंसकलिंग में एकम, एकम पुस्तकम, एकम फलम। अगर आप यहाँ साउंड भी देखें तो भी उससे आपको थोड़ा सा ये मैचिंग लगेगा। जैसे कह बालकः विसर्ग आ रहा है, और स्त्रीलिंग में बालिका, महिला, और उधर एक में एका आपको साउंड दिख रहा है। पर ये हमेशा नहीं यूज़ हो सकता, लेकिन कहीं कहीं पर ये हो जाता है। ऐसे ही एकम पुस्तकम, एकम फलम। अब देखिए संख्या नंबर 2। पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे, और नपुंसकलिंग में भी द्वे। यहाँ पर स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों ही सेम है, द्वे होता है दोनों के लिए। अब द्वौ बालकौ, द्वौ वृक्षौ, इसी तरह द्वे बालिके, द्वे महिले, द्वे पुस्तके, द्वे फले। नेक्स्ट संख्या 3 पुल्लिंग में होता है त्रयः। जैसे कि त्रयः बालकाः, त्रयः वृक्षाः। स्त्रीलिंग में होता है त्रिस्रः, त्रिस्रः बालिकाः, त्रिस्रः महिलाः। और नपुंसकलिंग में त्रीणि, त्रीणि पुस्तकानि, त्रीणि फलानि। अब आप एक चीज़ और देखेंगे, जहाँ संख्या 1 है वहाँ सबका एक वचन है, क्योंकि एक के साथ एक वचन ही चलेगा। जहाँ संख्या नंबर 2 है वहाँ शब्द रूप का द्विवचन आपको दिख रहा है, बालकौ, बालिके, पुस्तके, क्योंकि 2 के साथ द्विवचन ही लगेगा। 3 ऑनवर्ड्स हम हमेशा बहुवचन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बालकाः बहुवचन है, बालिकाः त्रिस्रः बहुवचन है, और पुस्तकानि त्रीणि बहुवचन है। नेक्स्ट है 4, जिसमें पुल्लिंग में आएगा चत्वारः, चत्वारः बालकाः, चत्वारः वृक्षाः, चतस्रः बालिकाः, चतस्रः महिलाः, और नपुंसकलिंग में चत्वारि फलानि या चत्वारि पुस्तकानि। अब आगे की संख्या जो कि 5 से लेके 20 तक हमने ली है, वहाँ पर लिंग के अनुसार नहीं चलाना, ना ही चलता है। संख्या केवल 1 से लेके 4 तक ही तीनों लिंगों में होती है। उसके बाद संख्या नंबर 5 से लेके 20 तक वो सब के लिए एक जैसी ही लगेगी, चाहे वो शब्द पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो। तो 5 के लिए पंच, 6 के षट, 7 सप्त, 8 अष्ट, 9 नव, 10 दश, 11 एकादश, 12 द्वादश, 13 त्रयोदश, 14 चतुर्दश, 15 पंचदश, 16 षोडश, 17 सप्तदश, 18 अष्टादश, 19 नवदश, एंड 20 विंशतिः। तो इस तरीके से 5 से लेके 20 तक हम तीनों लिंगों में एज इट इज़ यूज़ करेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होते। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के संख्या के साथ एग्जाम्पल लिए हैं। जैसे एकः नरः अस्ति, इसी तरह एका महिला अस्ति, और नपुंसकलिंग में एकम चित्रम। अगर द्वौ है तो वचन भी द्वि आया, यानी कि बालकौ द्विवचन वाला लगा। द्वे बालिके, द्वे नेत्रे, त्रयः अश्वाः, त्रिस्रः मालाः, त्रीणि पुस्तकानि, चत्वारः
चत्वारः शुकाः, चतस्रः चटकाः, चत्वारि व्यजनानि। अब आप देखिए 5 में, 5 में आप देखेंगे कि तीनों लिंगों में सिर्फ पंच लगाया, वहाँ कोई चेंजेस नहीं आए। पंच कुकुराः, पंच नौकाः, पंच फलानी, तीनों में पंच ही यूज़ हुआ। इसी तरह षट भी तीनों में सेम ही यूज़ होगा, सप्त भी तीनों में सेम यूज़ हुआ है और अष्ट भी तीनों में सेम यूज़ हुआ है। अब कुछ फिलअप्स देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है अत्र डैश बालकः खेलति और ब्रैकेट में आपको दी है संख्या 1। अब आपको पहचानना है कि 1 जो है पुल्लिंग लगाना है, स्त्रीलिंग लगाना है कि नपुंसकलिंग वाली संख्या लगानी है। तो आपको देखना है बालकः को, बालक स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग है कि नपुंसकलिंग है। तो पता चल रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है बालकः, इसका मतलब आप संख्या नंबर 1 में पुल्लिंग वाला रूप चलाएंगे, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा एकः। सेकेंड सेंटेंस गृहे डैश महिलाः सन्ति। यहाँ पर महिला स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए आप नंबर 3 में स्त्रीलिंग वाली संख्या यूज़ करेंगे। तो आंसर हो जाएगा त्रिस्रः। अगर आप महिलाः के साथ त्रीणी लगा देंगे या त्रयः लगा देंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि वो शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है कि नपुंसकलिंग है और वही संख्या आपको यूज़ करनी है। मम समीपे डैश पुस्तकानि सन्ति, मेरे पास डैश पुस्तकें हैं, संख्या आपको भरनी है 4। अब क्योंकि पुस्तक नपुंसकलिंग शब्द है तो आप 4 में नपुंसकलिंग वाला चलाएंगे, वही लिखेंगे, तो चत्वारि आपका आंसर हो जाएगा। तत्र डैश बालकौ पठतः, यहाँ पर आपको संख्या नंबर 2 भरना है और बालकौ पुल्लिंग शब्द है, बालकः बालकौ बालकाः होता है, तो 2 में आप पुल्लिंग वाला लगाएंगे, द्वौ हो जाएगा। वृक्षे डैश वानराः सन्ति, यहाँ पे संख्या 3 है। अब वानर को चेक करिए, वानर शब्द अगेन पुल्लिंग शब्द है और आप 3 में पुल्लिंग वाली संख्या लगाएंगे, त्रयः। नेक्स्ट है कक्षायाम डैश अध्यापिका पाठयति, कक्षा में डैश अध्यापिका पढ़ा रही है, संख्या है 1। अब अध्यापिका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए संख्या भी स्त्रीलिंग एका। नेक्स्ट है अहम डैश फले खादामि, यहाँ पर फले, फल जो है नपुंसकलिंग शब्द रूप होता है, इसीलिए आप 2 में नपुंसकलिंग वाली संख्या लगाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा द्वे। 8 सेंटेंस गृहे डैश बालकः सन्ति, यहाँ पे आपको भरना है 5। अब 5 तो सबके लिए सेम है, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो, नपुंसकलिंग हो, तो यहाँ तो आपका आंसर पंच ही आएगा। उद्याने डैश जनाः भ्रमन्ति, 10 नंबर अगेन 4 ऑनवर्ड्स मैंने आपको बताया कि लिंग नहीं होता है, सेम ही संख्या रहेगी, तो 10 लगेगा। एंड लास्ट सेंटेंस लतायां डैश पुष्पाणि सन्ति, इसमें 12 भरना है तो सेम है, द्वादश आ जाएगा। सिर्फ आपको 1 से लेके 4 तक इस संख्या तक देखना होता है कि सेंटेंस में जिसके लिए यूज़ किया जा रहा है वो वर्ड या काउंटिंग जिसके लिए यूज़ हो रही है वो शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है। बस उसी से आप पहचान के वही वाली संख्या वही लिंग में आप लगा देंगे। तो बहुत इजी कंसेप्ट है ये, आप इसको बहुत आराम से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।